मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट के प्यारे प्यारे श्रोताओं। आज के एपिसोड में हम एक बार फिर आप सबका मोहब्बत से साक्षात्कार करवाना चाहते हैं। उन पात्रों से मिलवाना चाहते हैं जो प्रेम के लिए पवित्र हैं। आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल, स्पॉटिफाई और अमेजॉन म्यूजिक के माध्यम से हमारे साथ जुड़े रहिए और सुनते रहिए मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। आज की कहानी भी एक ऐसे पात्र की है जिसने अपनी जिंदगी में जी भरकर मोहब्बत की है। कहानी का ये पात्र सिर्फ मोहब्बत करने में ही महारत नहीं रखता, बल्कि उसकी अपनी नृत्य कला जो उसे शोहरत के दरवाजे तक ले गई है, उसकी भी इस कहानी में अहम भूमिका है। अपने नृत्य से लोगों का दिल बहलाने वाली इस कलाकार का नाम चित्रलेखा है, जो वैशाली नगर की सबसे खूबसूरत नर्तकी है। मोहब्बतें, स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट में आइए और चित्रलेखा के नृत्य में खो जाइए। किसी भी राज सत्ता को जीतने के लिए राजे महाराजों को युद्ध करना पड़ता है, रक्तपात होता है। परंतु यदि कोई सुंदरी किसी युद्ध को जीतना चाहे तो उसे युद्ध नहीं, प्रेम करना पड़ता है। और प्रेम के युद्ध में रक्तपात नहीं होता, जन धन की हानि भी नहीं होती। नारी का सौंदर्य एक ऐसा तीर है जो कहीं भी, किसी भी समय, किसी भी मनुष्य के दिल पर सीधा लगता है। सौंदर्य का ये तीर हमेशा अपने निशाने पर बैठता है। सौंदर्य के इस तीर को चलाने की एक ही शर्त है कि वो सुंदरी त्रिया चरित्र की कला में महारत रखती हो। चित्रलेखा नारी सौंदर्य के इतिहास का एक ऐसा नाम है जो सुंदर है, नृत्य कला की पुजारिन है और प्रेम की देवी है। इसीलिए चित्रलेखा ने अपनी सुंदरता और भावभंगिमा से राजे महाराजों के दिल पर राज किया है। उसके नृत्य की महफिल में बड़े बड़े सम्राट दास बनकर पड़े रहते हैं। उसके नैनों की कटारी से घायल होने के लिए उत्सुक रहते हैं, घुंघरुओं की धुन पर अपना धन लुटाते रहते हैं। चित्रलेखा की इस सुंदरता ने जहां उसे नाम दिया है, वहीं बदनाम भी किया है। गीत, संगीत और नृत्य के रसिया चित्रलेखा को पुण्य की संज्ञा देने लगे तो मौर्य साम्राज्य के महान गुरु रत्नांबर उसे पाप का प्रतीक मानने लगे। पाप और पुण्य ये ऐसे गूढ़ प्रश्न हैं जिनके उत्तर खोजने में कई जन्म लग जाते हैं। इसीलिए गुरु रत्नांबर पाप और पुण्य के प्रश्न में उलझे हैं और अपने शिष्य मौर्य सामंत बीजगुप्त को यही समझा रहे हैं कि पाप और पुण्य क्या है। बीजगुप्त, पाप और पुण्य नदी के दो किनारे हैं जो कभी आपस में नहीं मिलते, लेकिन दोनों ही अपनी तरफ खींचने की ताकत रखते हैं। पानी में बहता हुआ इंसान चाहे पाप के किनारे पर चला जाए या पुण्य के किनारे पर खड़ा हो जाए, पानी में बहना आसान है लेकिन किनारे तक पहुंचना मुश्किल है। बीजगुप्त, तुम मेरे प्रिय शिष्य हो, इसलिए तुम्हें पाप के विकारों को बताना और इनसे बचाना जरूरी है। गुरुदेव, मैं एक सामंती सोच का इंसान हूं। मेरी रुचि धर्म से अधिक कर्म में होती है। पाप और पुण्य के विषय में सोचना मेरा काम नहीं है। हम सामंती लोग राज करना जानते हैं, चाहे जमीन पर हो चाहे दिलों पर। इस राजकाज में पाप और पुण्य होते रहते हैं। मौर्य वंश की राजधानी पाटलिपुत्र भी पाप और पुण्य के दो स्तंभों पर खड़ी है। बीजगुप्त, मैंने तुम्हें शासक बनने से मना नहीं किया, पापी बनने से रोका है। जीवन की सफलता के लिए तुम्हें पाप और पुण्य में भेद करना ही पड़ेगा। पुण्य को गले लगाकर पाप से दूर रहना ही पड़ेगा। गुरुदेव, आपकी नजर में पाप की परिभाषा क्या है? आप किसे पाप कहते हैं? बीजगुप्त, जैसे धर्म व्यक्तिगत होता है, वैसे ही पाप और पुण्य भी व्यक्तिगत होता है। मैं पाप की परिभाषा तो नहीं बता सकता, परंतु पाप का एक सर्वमान्य नाम बता सकता हूं। कौन है वो, आपने जिसका नाम पाप रखा है? मेरी दृष्टि में पाप का दूसरा नाम चित्रलेखा है। चित्रलेखा कौन?
वो पाटलिपुत्र की प्रसिद्ध नर्तकी? यदि चित्रलेखा पाप है तो पुण्य कौन है? मैं, बीजगुप्त? चित्रलेखा पाप का प्रतीक है। ये संसार चित्रलेखा को पाप के नाम से पुकारता है। नहीं, ये मेरा असली परिचय नहीं है। मैं चित्रलेखा जन्म से नारी हूं, कर्म से नर्तकी हूं। संगीत मेरी साधना है, प्रेम आराधना है। मेरा परिचय एक कलाकार के रूप में है। मैं राज दरबार में अपनी कला का प्रदर्शन करती हूँ। मेरी संगीत सभा में नृत्य के दीवाने और संगीत के मस्ताने आते हैं। मैं सबका दिल बहलाती हूँ। मेरा ये पेशा पाप कैसे हो गया? किसी भी नारी का सौंदर्य और उसकी भाव भंगिमा पाप कमाने का साधन नहीं हो सकते। चित्रलेखा के प्रति संसार को अपनी सोच बदलनी होगी। स्वयं चित्रलेखा के पास आकर समझना होगा कि पाप और पुण्य क्या है। बीजगुप्त अपने गुरु की बात सुनकर महल वापस आ गया, लेकिन गुरुदेव के प्रश्नों की छाया उसका पीछा करती रही। बीजगुप्त को ऐसा लगा जैसे पाप और पुण्य के प्रश्न उसकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। वो इस धर्म संकट से बाहर निकलना चाहता है, जिसमें राजकुमारी यशोधरा उसकी सहायता करना चाहती है, क्योंकि वो बीजगुप्त को चाहती है, लेकिन बीजगुप्त यशोधरा को नहीं चाहता। सैकड़ों दासियों के बीच बीजगुप्त अपनी मंगेतर यशोधरा को भूल गया है और गुरुदेव के उपदेश ने उसे विचलित कर दिया है। चित्रलेखा को पाप का प्रतीक बताकर बीजगुप्त के मन में चित्रलेखा के प्रति जिज्ञासा जगाती है। इसीलिए बीजगुप्त अपने महल की संगीत सभा में चित्रलेखा को नृत्य के लिए आमंत्रित करता है। चित्रलेखा को शायद इसी समय का इंतजार था कि जब वो अपने नृत्य को कला के रूप में स्थापित करे, उसे राजकीय सम्मान दिलाए। इसी वजह से चित्रलेखा बीजगुप्त के आमंत्रण को स्वीकार करके उसके महल में उपस्थित हो गई और अपने नृत्य से संगीत सभा का मान बढ़ाने लगी। बीजगुप्त चित्रलेखा के नृत्य से प्रभावित हुआ और उसके सौंदर्य पर मोहित। चित्रलेखा, तुम्हारी नृत्य कला ने मुझे मौन कर दिया है, क्योंकि तुम्हारा नृत्य प्रशंसा से परे है। तुम नाचते हुए देवी का अवतार लगती हो। ऐसा लगता है जैसे बीजगुप्त का महल इंद्र का दरबार बन गया हो। इसलिए मैंने तुम्हारे नृत्य की प्रशंसा न करते हुए मौन धारण कर लिया है। और तुम्हारा सौंदर्य, उफ, इस सुंदर काया ने तो मुझे निशब्द कर दिया है, गूंगा बना दिया है। समझ नहीं आता मैं तुम्हारे कटीले नैनों की बात करूं या रसीले होठों की, संदली बालों की सुगंध बताऊं या कमल की तरह खिले हुए चेहरे के लिए गीत गाऊं। चित्रलेखा, तुम सुंदरता का महाकाव्य हो। बस कीजिए आर्यरत्न बीजगुप्त। मैं आपकी प्रशंसा के बोझ तले दबी जा रही हूं। मैं इतनी सुंदर नहीं हूं जितना आप मुझे बता रहे हैं। मुझे अपनी सुंदरता पर नहीं, बल्कि अपने नृत्य पर गर्व है। वैसे भी मेरी संगीत सभा में आने वाले रसिया मेरी प्रशंसा ही करके जाते हैं। प्रशंसा के इन शब्दों को सुनने की मुझे आदत हो गई है। इसीलिए मैं अपनी सुंदरता पर कही गई कविता पर कभी ध्यान नहीं देती। इसका मतलब तुम्हें अपनी सुंदरता पर अति विश्वास है, इसलिए तुम अपने चाहने वालों की बात पर ध्यान नहीं देती। इसे मैं तुम्हारा अहंकार भी कह सकता हूं। नहीं आर्य, ये मेरा अहंकार नहीं, सतर्कता है। यदि मैं अपनी सौंदर्य की प्रशंसा करने वालों की बात सुनने और मानने लगूं, तो उससे मुझे प्रेम हो जाएगा और मैं इस प्रेम रोग से बचना चाहती हूं। चित्रलेखा एक नर्तकी बनकर जीना चाहती है, प्रेमिका बनकर नहीं। यदि किसी को तुम्हारे नृत्य से, तुम्हारी भाव भंगिमा से, सुंदरता से और तुमसे प्रेम हो जाए तो तुम क्या करोगी? मैं अपना दामन बचा लूंगी, हाथ छुड़ा लूंगी, मुंह फेर लूंगी, उसके रास्ते से पीछे हट जाऊंगी।
मैं वो सारे जतन करूंगी जिससे मुझे प्रेम ना हो और दूसरा भी प्रेम से बचा रहे। ऐसा संभव नहीं है चित्रलेखा। तुम्हारा नृत्य और तुम्हारा सौंदर्य हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है, प्रेम का निमंत्रण देता है, प्रेम करने के लिए उकसाता है, प्रेमी बनने के लिए मजबूर करता है। ये आप किसी और की व्यथा के बहाने अपनी आत्मकथा तो नहीं सुना रहे? आर्य, मुझे आप पर संदेह होने लगा है। यदि आप मेरी काया की माया में फंस रहे हैं तो सावधान हो जाइए। मैं आपको सतर्क करना चाहती हूँ कि चित्रलेखा केवल चित्रलेखा से प्रेम करती है, किसी और से नहीं। मैं बीजगुप्त चित्रलेखा का यह अहंकार तोड़कर रहूंगा। तुम्हें मुझसे प्रेम करना ही होगा, क्योंकि मुझे तुमसे प्रेम हो गया है। कल फिर मिलने का वचन लेकर आज तुम्हें जाने की आज्ञा दे रहा हूं। चित्रलेखा, तुम प्रतीक्षा करना, कल हम यहीं मिलेंगे। चित्रलेखा केवल चित्रलेखा से प्रेम करती है, किसी और से नहीं। चित्रलेखा के ये शब्द उसकी सुंदरता के अहंकार का वर्णन करते हैं। चित्रलेखा की संगीत सभा में अभी तक बहुत से धनवान और जमींदार नृत्य देखने आए हैं। चित्रलेखा ने अपनी नृत्य कला से सबको प्रसन्न किया है, लेकिन किसी को दिल नहीं दिया, मतलब किसी से प्रेम नहीं किया। लेकिन बीजगुप्त ने पहली ही मुलाकात में चित्रलेखा के मन में हलचल मचा दी है। उसके सौंदर्य के अहंकार को चोट पहुंचाई है और चित्रलेखा को बीजगुप्त से प्रेम करने पर विवश कर दिया है। चित्रलेखा अपनी इस हालत पर खुद हैरान है कि बीजगुप्त ने उस पर ऐसा क्या जादू किया है कि वो अपने अहंकार को भूलकर उसके प्यार की तरफ झुकने लगी है। बीजगुप्त चित्रलेखा के प्रेम जाल में फंस गया है। ये बात अब सबको पता चल चुकी है। बीजगुप्त की मंगेतर यशोधरा इस प्रेम से निराश है। उसे अपना भविष्य अंधकार में दिखाई देने लगता है। पाटलिपुत्र का राज दरबार भी बीजगुप्त के प्रेम प्रसंग से क्रोधित हो रहा है। ये क्रोध राज दरबार से आगे निकलकर गुरु रत्नांबर के आश्रम तक पहुंच जाता है। उन्हें भी अपने शिष्य की प्रेम कहानी पसंद नहीं आती है। गुरु रत्नांबर, जो अपने शिष्यों को सत्य असत्य और पाप पुण्य की खोज में लगाए रखते हैं, अधर्म पर चलने वालों को धर्म पर चलाने का प्रयास करते हैं, अंधकार में भटकने वालों को प्रकाश दिखाते हैं। ऐसे में उनका प्रिय शिष्य बीजगुप्त चित्रलेखा से प्रेम करे, ये उन्हें स्वीकार नहीं होगा। गुरु रत्नांबर विवाह के विरोधी नहीं हैं। वो चाहते हैं कि बीजगुप्त यशोधरा के साथ शादी के बंधन में बंध जाए, गृहस्थ जीवन में प्रवेश करे और पाटलिपुत्र के सामंत की जिम्मेदारी निभाए। ये गुरु रत्नांबर का विचार है, परंतु ये विचार बीजगुप्त और चित्रलेखा को स्वीकार नहीं है। इसीलिए गुरु रत्नांबर ने बीजगुप्त को चित्रलेखा के प्रेम से बचाने के लिए अपने दो शिष्यों को उसके पास भेजते हैं। श्वेतांग और विशाल देव, ये दोनों गुरु रत्नांबर के शिष्य हैं। अब ये पाटलिपुत्र जाकर बीजगुप्त को अधर्म से अध्यात्म की ओर वापस लाने का प्रयास करेंगे, पाप और पुण्य की खोज में उसकी सहायता करेंगे। बीजगुप्त अपने गुरु भाइयों का स्वागत करता है। श्वेतांग और विशाल देव, आज से तुम दोनों हमारे मेहमान हो। गुरुदेव का पत्र हमने पढ़ लिया है। उनकी आज्ञा शिरोधार्य है। वो हमें अधर्म से आध्यात्म की ओर ले जाना चाहते हैं, पाप और पुण्य का आईना दिखाना चाहते हैं। श्वेतांग, ये सारी बातें स्वीकार हैं, परंतु वो गीत संगीत को पाप का माध्यम समझते हैं और वो इस बहाने मुझे चित्रलेखा से दूर करना चाहते हैं। गुरुदेव का ये विचार ठीक नहीं है। विशाल देव, तुम ही बताओ, किसी का प्रेम पाप का प्रतीक कैसे हो सकता है? और एक नर्तकी जो अपने नृत्य से संगीत प्रेमियों का दिल बहलाती है, अगर वो किसी के मन मंदिर में अपना स्थान बना ले, हृदय में रहने भी लगे और उससे सच्चा प्यार करने लगे, तो ये सब पाप कैसे हो सकता है?
पाप और पुण्य झील में दिखने वाले कमल के फूल नहीं हैं, जिन्हें हर कोई आसानी से देख सके। विशाल देव, मैं तुम्हारे मार्ग की बाधा नहीं बनूंगा। पाप और पुण्य की खोज में मैं तुम दोनों की सहायता करूंगा, लेकिन तुम भी मुझे एकांत में छोड़ दो। मेरा आध्यात्म प्रेम की पोथी में छिपा है। मुझे प्रेम की पोथी पढ़ने दो। मैं अपने आप पाप से पुण्य तक पहुंच जाऊंगा। बीजगुप्त का संदेश और उपदेश दोनों ही गुरु रत्नांबर तक पहुंच जाता है, जिसे सुनकर उनका विचलित होना स्वाभाविक है। विशाल देव और श्वेतांग भी धर्म संकट में हैं कि वो जिस अध्यात्म का अध्ययन करने यहां आए हैं, उन्हें इसके विपरीत प्रेम कथा का पाठ करना पड़ रहा है। लेकिन प्रेम के लिए बीजगुप्त का आत्मविश्वास और बढ़ गया है। बीजगुप्त का प्रेम पाकर चित्रलेखा के पांव में बंधे घुंघरू भी प्रेम की भाषा बोलने लगे हैं। हाँ बीजगुप्त, तुम्हारा प्रेम मेरे रोम रोम में समा गया है। मेरे दिल की धड़कन बस तुम्हारे ही नाम का जाप करती है। मेरी भाव भंगिमा तुम्हारे स्नेह पर न्योछावर रहती है। चित्रलेखा, प्रेम किसी को पागल बनाता है तो किसी को कवि। मैं देख रहा हूं चित्रलेखा, तुम प्रेम रस में डूबकर कविता कहने लगी हो। नर्तकी तो तुम पहले से ही हो। सुंदरता तुम्हें वरदान में मिली है। तुम जैसी प्रेम की देवी से भला कौन प्रेम नहीं करेगा। चलो, अच्छा हुआ बीजगुप्त, तुमने भी हमारे प्रेम को पहचान लिया है। अब चित्रलेखा की प्रेम कहानी आसानी से इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगी। शायद ये प्रेम कहानी तुम्हें बदनाम भी कर सकती है, क्योंकि मैं एक नर्तकी हूं और तुम राजघराने के वारिस। चित्रलेखा, जो बदनामी और अपयश से डरता है, उसे प्रेम करने का अधिकार नहीं होता। प्रेम आत्मा की संतुष्टि का साधन है। प्रेम से इंसान अपना लोक परलोक दोनों सुधार सकते हैं। अरे अरे बीजगुप्त, तुम तो गुरुदेव रत्नांबर की तरह धर्म का अध्याय पढ़ाने लगे हो। अरे हाँ, मैं तो भूल ही गई कि तुम भी तो पाप और पुण्य की खोज में निकले थे। हां चित्रलेखा, मैं पाप और पुण्य को खोजते खोजते तुम तक पहुंच गया और तुम्हारे प्रेम को पाकर पाप और पुण्य दोनों को भूल गया। बीजगुप्त, ये हमारे प्रेम की जीत है। हां चित्रलेखा, इसे मैं अपने प्रेम की जीत ही मानता हूं। विश्वास रखो, हमारा प्रेम आगे भी जीतता ही रहेगा। बीजगुप्त और चित्रलेखा दो जिस्म एक जान हो चुके हैं। अब इनका अलग होना नामुमकिन है। ये बात पाटलिपुत्र में सबको पता चल गई है। गुरुदेव रत्नांबर की तरह मौर्य सम्राट को भी बीजगुप्त का राजनीति से मुंह मोड़ना अच्छा नहीं लगा। पाटलिपुत्र का एक ताकतवर सामंत यदि प्रेम के सागर में डूबने लगे तो उसे बचाने के लिए एक नहीं 100 हाथ आगे आ जाते हैं। मौर्य शासक के लिए ये समय संकट का है, क्योंकि पड़ोसी राजा ने उनके साथ युद्ध की घोषणा कर दी है। इस युद्ध में बीजगुप्त की आवश्यकता है, लेकिन उसने युद्ध में भाग लेने से मना कर दिया है। मौर्य सम्राट के आदेश की अवहेलना करके चित्रलेखा के संगीत महल में प्रेम की तपस्या करने लगा है। बीजगुप्त का युद्ध से इनकार उसे राजद्रोही बना देता है। गुरुदेव रत्नांबर इस विद्रोह को सहन करने में असमर्थ होते हैं। इसीलिए उनका क्रोध और मौर्य शासक की नाराजगी दोनों ही बीजगुप्त के लिए परेशानी का कारण बन सकती हैं। लेकिन बीजगुप्त आने वाले इस तूफान से अनजान चित्रलेखा की बाहों में प्रेम का झूला झूलते हुए विवाह के सपने देख रहा है। क्या क्या कहा तुमने? अरे, तुम मुझसे विवाह करना चाहते हो? ये बात सत्य है या कोई अफवाह जो मेरे कानों से टकरा कर मुझे झूठी खुशी दे रही है? चित्रलेखा, यह सत्य है। मैं तुमसे विवाह करना चाहता हूं। अब हम अपने प्रेम को उसके परिणाम तक पहुंचाना चाहते हैं।
प्रेम का परिणाम विवाह होता है। इसलिए तुमने जो कुछ सुना है वो झूठी खबर नहीं है। मेरा वचन है, मेरी कसम है। मैं हमेशा के लिए तुम्हें अपना बनाना चाहता हूं। क्या तुम इसके लिए तैयार हो? बीजगुप्त, तुमने मेरा जीवन सफल कर दिया। तुम एक साधारण नर्तकी को अपनाकर, उसे अपना बनाकर पत्नी का सम्मान देना चाहते हो। चरणों की दासी को माथे का टीका बनाना चाहते हो। बीजगुप्त, मैंने अपने नृत्य के माध्यम से तुम्हें पाया है, अपनी कला से तुम्हें रिझाया है, अपनी मीठी बातों से तुम्हें अपना बनाया है। आज तुमने मुझसे शादी का फैसला करके मुझ पर ऐसा उपकार किया है जिसका बदला मैं एक जन्म तो क्या 100 जन्मों में भी नहीं चुका सकती हूँ। बीजगुप्त, तुम्हारे इस सच्चे प्रेम के लिए मेरा सर तुम्हारे चरणों में झुका रहेगा। चित्रलेखा, मेरे प्रेम को स्वीकार करके उपकार तो तुमने किया है। तुम्हारे जैसी नृत्यांगना और सौंदर्य की देवी जिस पर कोई भी देवता मोहित हो सकता है, तुमने उन देवताओं को छोड़ के मुझे चुना है। इसलिए मैंने पत्नी के रूप में तुम्हें चुना है चित्रलेखा। बीजगुप्त, तुम्हारे गुरुदेव रत्नांबर पाप पुण्य की खोज के लिए अपने शिष्यों को आश्रम से हिमालय तक दौड़ाते हैं। मुझ जैसी नर्तकी को पाप की संज्ञा देते हैं, लेकिन मैं तुम्हें पुण्य का प्रतीक मानती हूँ। बीजगुप्त, जो लोगों के काम आए, जो लोगों के काम बनाए, जो लोगों के दुख मिटाए और जो लोगों को सुख पहुंचाए, वही पुण्य है। गुरुदेव, आपके शिष्य बीजगुप्त का प्रेम मेरे लिए पुण्य है, पुण्य है, पुण्य है। चित्रलेखा के प्रति बीजगुप्त का प्रेम उसके विद्रोह का ऐलान है। पाटलिपुत्र और मौर्य सम्राट इस विद्रोह को कब तक और कैसे सहन करेंगे, ये अपने आप में यक्ष प्रश्न है। चित्रलेखा की संगीत सभा में आकर बीजगुप्त की यात्रा समाप्त हो गई है, क्योंकि उसे सत्य असत्य, पाप और पुण्य का ज्ञान हो गया है। बीजगुप्त ने चित्रलेखा के नृत्य में अपने धर्म का आध्यात्म खोज लिया है, परंतु बीजगुप्त के इस प्रेम को गुरुदेव रत्नांबर ने नकार दिया है। वो चित्रलेखा को इस अपराध का दोषी मानते हैं और उससे प्रतिशोध लेना चाहते हैं। प्रेम और प्रतिशोध की ये कहानी अगले एपिसोड में और भी ज्यादा दिलचस्प होकर सुनाई जाएगी। आपकी जिज्ञासा बनी रहे और आप हमारे चैनल से जुड़े रहिए और सुनते रहिए स्पॉटिफाई, Amazon म्यूजिक और आरजे स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट। आरजे स्टूडियो के हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सुनिए मोहब्बतें स्टोरीज बिहाइंड द आर्टिस्ट।